हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नंदिनी नीड ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 लाए हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन था। अब 20 क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स। तो देखिए 31 नंबर क्या है। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 × 10⁻⁻⁵। ठीक है। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन में पूछा है तो क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई। तो हमसे डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रेंड्स। एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻⁵। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू पुट करिएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा हमारा 5.27 इंटू 10⁻⁻30 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विथ मास दिया हुआ है कितना 1 ग्राम एंड वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हम मास को भी जो है एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इतना हो गया एसआई यूनिट में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है h/p, p को हम m भी लिख सकते हैं। अब h का वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये होता है 6.62 इंटू 10⁻34 बाय m का मास कितना दिया हुआ है 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसका अगर आप वैल्यू पुट करिएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻33 मीटर। ठीक है। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पोजिशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नॉन विद इन 1 नैनोमीटर। क्या बोल रहा है कि पोजिशन जो है किसका बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी और हीलियम का भी, दोनों का दिया हुआ है क्या फ्रेंड्स 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन विद इन 5 इंटू 10⁻⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻26। अब क्या पूछ रहा है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम। तो हमसे अनसर्टेनिटी जो है मोमेंटम में का हीलियम का, ठीक है, उसका पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, h/4 होता है। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हीलियम और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में 1 नैनोमीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है डेल्टा पी। तो हीलियम का क्या होगा, तो हीलियम का भी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, तो हमारा डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का होगा डेल्टा पी वही हीलियम का भी डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मास दिया हुआ है मूविंग विद एन वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेल्टा भी जो है फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्यूरेट कितना तक है 0.001% तक। ठीक है, तो हमारा एक्यूरेट जो डेल्टा भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे निकालना है 3 इंटू 10⁻⁴ जो है इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001% से। ठीक है, तो एक्यूरेट हमारा डेल्टा भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो नीचे आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ कटेगा, यहाँ से 4 जीरो जाएगा, तो हमारा 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा डेल्टा बी। ठीक है, हमसे डेल्टा एक्स पूछा गया है, तो ये कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी, हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, h/4 पाई। तो देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पे सारा एसआई यूनिट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, मास भी देखिए ग्राम में दिया हुआ है एसआई यूनिट में, वेलोसिटी भी देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड में एसआई में दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे जो निकालना है वैल्यू डेल्टा एक्स का, ये भी एसआई में निकालना है, ठीक है। तो सारा हम पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻⁻27। अर्ग्स भी है फ्रेंड्स एनर्जी, एच का जो है ये सीजीएस में यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया h/4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम डेल्टा पी होता है, तो एम का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू डेल्टा बी कितना निकला फ्रेंड्स 0.3। तो इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1.93 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप सॉल्व कर लीजिएगा सही से, तो हमारा सी जो हो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? बोल रहा है कौन नहीं फॉर्म करेगा बोर्स मॉडल का पार्ट, ठीक है। कौन सा बोर्स मॉडल से रिलेटेड नहीं है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ए क्या बोला, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड, सही है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। द एनर्जी इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, बिल्कुल सही है। The electron revolve in different orbit around the nucleus, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। The position and velocity of the electron in the orbit cannot be determined simultaneously, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, बोर्स मॉडल से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नहीं है बोर्स मॉडल का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, करेक्ट ऑप्शन इज। हमको इसको किसमें अरेंज करना है, डिक्रीजिंग एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए 4d दिया हुआ है, 5p दिया है, 5f दिया हुआ है, 6p दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में कैसे निकालते हैं एनर्जी, n+l रूल से, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें n का वैल्यू से पता करेंगे, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो इसमें सब में n+l निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n+l का वैल्यू कितना आ जाएगा, n यहाँ पे 4 है, प्लस d का जो होता है l का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं SPDF, इसका l का वैल्यू s में 0 होता है, p ऑर्बिटल में कितना होता है 1, d में 2, f में 3। तो देखिए d का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6, इसका 5 + 1 6, ठीक है। 5f का क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना 5f का। तो इसका एनर्जी जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिक्रीजिंग एनर्जी में बोला गया है, मतलब इधर जो होगा फर्स्ट में वो उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। तो हमारा 5f का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, तो ये दोनों तो हमारा नहीं होगा, इस दोनों में अब देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इसका है, तो देखिए 6p का 7 है, n+l का वैल्यू, तो इसका ज़्यादा एनर्जी होगा, तो 6p यहाँ पे दोनों में ही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस दोनों में देखना है, लास्ट के दो में। तो देखिए ये दोनों में तो n का वैल्यू सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब कैसे देखेंगे, अब n के वैल्यू से देखेंगे, तो n का वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें और इसमें n का वैल्यू किसका ज़्यादा है, n का वैल्यू तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो 5p का ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, तो 5p यहाँ पे फ्रेंड्स, तो b हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। b हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, मतलब बोल रहा कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें 3 एंगुलर नोड्स आएगा और 3 टोटल नोड्स आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l के बराबर, ठीक है। तो l देख लेते हैं, यहाँ पे 3 एंगुलर नोड्स बोला है, तो 3l का वैल्यू किसका होता है फ्रेंड्स, तो f का होता है 3, ठीक है ना। तो f तो यहाँ पे एक ही है, तो देखिए क्या हो जाएगा 4f का हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल नोड, टोटल नोड का क्या होता है फॉर्मूला, नोड्स का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n-1। तो देखिए n का वैल्यू इसमें निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3, तो 3 टोटल नोड्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे
3 जो होता है एफ ऑर्बिटल का होता है, एल का वैल्यू 3, ठीक है। तो हमारा 4F जो हो जाएगा सी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ए में क्या बोला, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फ्रेंड्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच का बार, ठीक है। तो देखिए इसका निकाल लेते हैं, एस ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है 0, 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा तो बिल्कुल सही है। An orbital is designed by 3 quantum number while an electron in an atom is designed by 4 quantum number, बिल्कुल सही है। The electronic configuration of nitrogen atom is 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखिए इसका अरेंजमेंट सही है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 2 है, सही से अरेंजमेंट है। अब देखिए 2px में ऐसे है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, यही गलत है, यहाँ पे भी सीधा रहना चाहिए था, ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरा था तब फिर उल्टा होता, ठीक है ना। तो ये हमारा सी जो हो जाएगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। डी बोला द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड 0, डी जेड इज 0, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर भी रॉन्ग पूछा गया हमसे। तो देखिए द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हाँ ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला है, ठीक है। और एक फॉर्मूला तो हम बता ही दिए फ्रेंड्स, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब देखिए बी क्या बोल रहा है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। नहीं ये गलत है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और हम बताए थे आपको कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें एनर्जी कैसे देखना है, एन के वैल्यू से, जिसका एन ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। अब देखिए दोनों में जो है एन का वैल्यू तो सेम है, 2 है, तो एनर्जी तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है लेस, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मल्टी इलेक्ट्रॉन को कैसे देखना है एनर्जी, एन प्लस एल के वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अब बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सही है। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एन इक्वल टू 3 एंड एल इक्वल टू एल। कौन सा ऑर्बिटल बोल रहा है फ्रेंड्स, 3, एल का वैल्यू 1 किसका होता है, पी का, ठीक है ना। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है फ्रेंड्स, एक ऑर्बिटल आएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ए नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन सा डी ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रेंड, तो ये होता है हमारा डी जेड स्क्वायर, और किसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ठीक है। और हमारा जो बिटवीन द एक्सिस होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। जैसे देखिए कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो स्पिन से हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव स्पिन है, ये नेगेटिव स्पिन है, तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, ये सही आंसर आ जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो देखिए सबसे पहले टाइटेनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, टाइटेनियम का, ओके। 22 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखते हैं सही लिखा है कि नहीं। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 2 22, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब हमको क्या बोलना है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन भरा है ना, ये इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में ही भरा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा ऑर्डर। देखिए 3s, उसके बाद 3p आएगा, फिर 4s, फिर 3d आएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है।
3s 3p 4s तो यहाँ नहीं है, 3s 3p 4s 3d। हाँ ये वाला फ्रेंड्स इंक्रीजिंग एनर्जी के लिस्ट तरह भराया गया एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भराया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सी जो हो जाएगा फ्रेंड्स तो सही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी का लिस्टेड ऑर्बिटल का, ठीक है। तो हमारा सही आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of d orbital in Fe2 plus is not equal to the number of electron in which one of the following। देखिए पहले Fe2 प्लस का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि पहले नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है, ऐसे लिखाएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है कि निकला हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे निकाल देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 3d6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कितना हो गया 6। अब बोल रहा है किसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, तो वही देखना है हमको। तो सबका हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए आयरन का हम लिखते हैं फिर से, ए में तो यही आयरन का दिया हुआ ऑप्शन, तो देखते हैं क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6। तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है फ्रेंड, ये तो इक्वल आ गया। अब देखिए इक्वल किसमें नहीं है ये बताना है, ठीक है। अब नियॉन का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, तो देखिए 10 यहाँ पे 10 तो भरा गया। पी इलेक्ट्रॉन बोला गया नियॉन में, पी इलेक्ट्रॉन कितना है फ्रेंड 6 है, तो देखिए ये भी इक्वल आ गया, तो ये तो नहीं होगा हमारा। सी देखते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर जिसका 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12, ठीक है। तो देखिए एस इलेक्ट्रॉन इसमें बोला गया, तो एस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 आ गया फ्रेंड्स इक्वल, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो अब एक बचा है, तो एक यही डी में ही होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका निकाल के हम क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो गया, ठीक है। 3p5 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पी इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, मतलब टोटल 11 है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी हमारा जो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। तो देखिए फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बार, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं डी ऑर्बिटल का, एल का वैल्यू क्या बताए थे फ्रेंड्स, एस का 0 होता है, एस का 0 होता है, ठीक है। पी डी एफ, पी का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल के लिए बोला था ये 2 लेना पड़ेगा हमको, 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वैल्यू फ्रेंड्स 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 रूट 6 एच बार, रूट 6 एच बार कहाँ पे है सी में है, तो सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो ये एन का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 3 है, एल का वैल्यू 1 है, पी हो जाएगा और एम 0 के लिए बोल रहा है कितना ऑर्बिटल होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसका निकाल के। तो देखिए एम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L2 प्लस एल से, ठीक है। तो एल का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो एम का वैल्यू कैसे लिखेंगे -1 0 प्लस 1 ऐसे लिखाएगा। तो देखिए एम 0 के लिए बोल रहा है इसके लिए, तो देखिए एक ऑर्बिटल इसके लिए आएगा, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 1 हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, L1 है तो मतलब पी ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है, m-1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है m इक्वल टू -1 के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, l का वैल्यू 1 है तो फिर यहाँ पे m का वैल्यू -L2 प्लस 1 लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए l का वैल्यू 1 है तो -1 फिर 0 आएगा फिर +1 आएगा, तो m इक्वल टू -1 के लिए बोला है इसके लिए। तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है फ्रेंड, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है,
तो रद्दू हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 64। ये एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड, है ये लेंथेनाइट सीरीज का है। ठीक है, तो इसका हम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है ना, 64। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जेनॉन 4f75d1 6s2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हमारा बी जो जाएगा ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल विथ L = 3 एंड N = 4 इच। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सब सेल में, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 × 2l + 1। ठीक है, देखिए 2 × 2l का वैल्यू 3 दिया हुआ है +1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 3 जब 6 +1 तो 7 हो जाएगा = 14। 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये सब सेल में। ठीक है, तो हमारा ए जो जाएगा ये सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज। इसके लिए करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं रुबिडियम एटम के लिए। तो इसे कैसे लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 4 10 हो गया 12 16 10 18। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा फ्रेंड्स, 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 37 हो रहा है, 2 2 4 10 6 4 10 2 12 12 4 16 17 18 18 और 9 9 कितना होगा 27 27। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ये 5 है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू तो 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो 5 देखिए यहाँ पे है, बी तो हमारा होगा नहीं। अब क्या बोल रहा है एल का वैल्यू, एल का वैल्यू क्या हो सकता है फ्रेंड्स, एस है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए कहाँ पे है 5 है यहाँ पे, तो 0 है नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे डी में भी तो 0 है नहीं, तो सी हमारा जो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स पार्ट 3 था ये। ठीक है ना, अब और 20 क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।